नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। सहारा का बीपीएन हुआ बंद। जी हाँ दोस्तों, जो सहारा का बीपीएन है, कनेक्शन है, वह लगभग है जो सितंबर अक्टूबर माह से बंद चल रहा है। और जो जानकारी मिल रही है कि जो डिफिशियंसी आ रही है, अब उनका सुधार नहीं होगा। इस संबंध में जो जानकारी मिल रही है कि सीआरसीएस और सहारा की समूह की जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, उनकी बातचीत भी हुई। उस समितियों ने बोला कि हमारा ऑफिस तो बंद कर दिया सरकार ने, अब हम कहाँ से डिफिशियंसी सुधारेंगे। यदि आपको सुधारना हो तो आप मुझे है जो कुछ फंड दिला दो। और लगभग जो जानकारी मिल रही है, वह 3 करोड़ रुपए की मांग भी की गई कि यदि आप डिफिशियंसी सुधार कराना चाहते हैं तो ये सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल से जो पैसा है उसमें से 3 करोड़ रुपए दिला दो, तो हम डिफिशियंसी के लिए कर्मचारी बिठा सकते हैं। आप सोच लो कितनी बड़ी विडंबना है। जो सोशल मीडिया पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। भाई हम लोग किसी को ना सहारा समूह से दिक्कत है और ना सीआरसीएस से दिक्कत है। हम लोगों को मात्र कथनी और करनी में जो अंतर है उससे दिक्कत है, झूठ बोलने से दिक्कत है, फ्रॉड करने से दिक्कत है। अरे एक ही लड़ाई है सबकी कि भाई अब हमारा पैसा दे दो। और जब आप पैसा नहीं दे रहे, तरह तरह की दलीलें देते हो और वह झूठी होती हैं, तो आप लोगों को शर्म आना चाहिए। कभी लाइव करते हैं, कभी फलाना कभी ढकाना, इससे क्या मतलब है। जमाकर्ताओं का एक ही लक्ष्य है कि जो आपने कमेंट किया हुआ है हमारा है जो पैसा दे दो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब 4 सोसाइटियों का आदेश दिया था, तो फिर स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी का डाटा क्यों नहीं दिया जा रहा है। खुलेआम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। सैकड़ों आदेश कंज्यूमर फोरम के डले हुए हैं, हाई कोर्ट के रिट याचिकाओं के आदेश डले हुए हैं, उनका कोई पालन नहीं किया जा रहा है। डिफिशियंसी में आज किस तरह है जो कितनी सारी परेशानियां हैं, कितने सारे है जो प्रपत्र, क्योंकि एक आदमी की किसी की 10 एफडी किसी की 20 एफडी है, वह किस तरह डिफिशियंसी को सुधार कराए। पैसा कब मिलेगा। 18 जुलाई 2023 को पोर्टल लॉन्चिंग हुआ था और 2025 खत्म होने वाली है। बहुत से जमाकर्ताओं के घर में शादी विवाह पढ़ाई लिखाई आदि खर्चे लगे हुए हैं। इसी आशा से सहारा में समूह की जो सोसाइटी उसमें निवेश किया गया था। तो इस पर है जो चर्चा होने की बजाय ये फालतू दलीलें देना कि आप लाइव में जुड़ जाओ, सहारा ये है सहारा वो। अरे भाई सहारा, मैं मानता हूँ बहुत बड़ी कंपनी है, सब है, लेकिन हम लोगों को उस बड़कपन से कुछ मतलब नहीं। भाई आपने कहा रियल एस्टेट, फिर क्यू साहब, फिर सोसाइटी, अब तो दे दो प्रभु। सब लोग अपना पड़ला झाड़ रहे हैं। आज स्थिति है कर्मचारियों को देने के लिए आपके पास सैलरी नहीं, शिकायतें बढ़ती गई। स्वाभाविक है प्रशासन ने एक्शन लिया कि भाई अब तो हम भी नहीं बचा सकते, ऑफिस बंद हो गया। जब आपकी नियति में ही खोट है तो फिर कैसे बरगत होगी। तो मैं आज चाहे सहारा हो और चाहे सीआरसीएस हो, कि इस तरह नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि आखिर जमाकर्ता करे तो क्या करे। अब दोनों मिल गए हैं। अब ये हो गया सहारा का बीपीएन बंद है तो शेयर मास्टर अपलोड नहीं होंगे, और कुछ लोगों को आपने बिना शेयर मास्टर के ही पैसे दे दिए। मेरे पास इसके पास बहुत से प्रमाण हैं और इसमें बहुत से बिहार के भी हैं, आसपास के जिले की भी हैं, जिनको आपने बिना शेयर मास्टर के पैसा दिया है। तो ये आपके क्या सीआरसीएस के रिश्तेदार लगते थे या सहारा के, या इनसे कुछ पैसा लिया कि आप कहाँ आप है जो हमसे सेटिंग बना लो, आप मुझे पैसा दो, मैं आपका है जो बिना शेयर के पैसा डाल दूंगा शेयर मास्टर के। नियम तो सब पे एक बराबर लागू होना चाहिए। एक और जब हाई कोर्ट कंज्यूमर फोरम के आदेशों का आप पालन नहीं कर रहे, और दूसरी ओर उनको आप भुगतान दे रहे हैं कि जिनका शेयर मास्टर कुछ भी अपलोड नहीं है। ये तो नियम कानून की धज्जियां हैं। और सरकार तो ऐसा नहीं है कि हम लोग भी सरकार से जुड़े हुए हैं। वर्तमान सरकार में हम लोग सपोर्टर हैं, पूरा परिवार, यहाँ के हमारे क्षेत्र के सभी लोग हैं जो
वर्तमान सरकार को ही मतदान करते हैं, आज से नहीं, शुरुआत से ही। तो मैं सरकार की अपेक्षा सहारा से पूछना चाहूंगा और सीआरसीएस से पूछना चाहूंगा कि आखिर भुगतान देने में भेदभाव क्यों? अब इनके पास नया बहाना हो गया कि भाई बीपीएन बंद है, शेयर मास्टर अपलोड कहां से होंगे? अब बीपीएन चालू कराना है तो ऐसा लग रहा है कि जो सहारा से भी खाते में जमा है पैसा, सहारा का साम्राज्य सिर्फ उतना ही हो। अब उसी में से जो जानकारी मिल रही है, प्रमाणित तो नहीं है, जो जानकारी मिली ग्रुपों से कि वो मांग रहे हैं कि हमको 3 करोड़ रुपए दे दो तो हम कहीं आप ऑफिस वगैरह बना के डिफिशियंसी चेक कराएं, डिफिशियंसियों में सुधार कराएं। तो यह क्या मजाक बना के रखा है? न्यायालय के आदेश क्या करेंगे जब पालन करने वाला ही व्यक्ति है जो उसको गंभीरता से ना ले? ये लोग न्यायालय के आदेशों को तो मजाक समझे हैं, कहते हैं होते रहेंगे आदेश, कोई दिक्कत नहीं। तो आज स्थिति इस तरह की व्यवस्थाएं बना दी गई हैं कि आखिर जमाकर्ता करे तो आखिर क्या करे? मूलधन भी दे रहे हैं, जो आज व्यक्ति ने 10 साल पहले जमा किया उसको री इन्वेस्टमेंट किया क्यूसाम में, उसका लॉयल्टी पॉइंट बना के दिया, और जिसको ज्वाइनिंग पॉइंट बोलते हैं, ज्वाइनिंग पॉइंट बना के दिया, वह उसका प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए था। लेकिन नहीं, किसी को ज्वाइनिंग पॉइंट जोड़कर भी जो जानकारी मेरे पैसा दे दिया, और किसी को है जो है मूलधन भी प्रथम कार्ड का दिया जा रहा है, जबकि वह दोनों जोड़ के प्रिंसिपल अमाउंट होता है, उसके बाद ब्याज मिलना था, तो वह भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये क्या मजाक बना के रखी? 2 साल से कंज्यूमर फोरम हाईकोर्ट के आदेश संलग्न करने के उपरांत दावों को है जो अंडर प्रोसेस स्क्रूटिनी प्रोग्रेस रखे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर जो सहारा के प्रबंधक के करीब है, सीआरसीएस से मिले जुले हैं, लेन देन हो रहा है पैसों का, उनका पैसा है जो 15 या 20 दिन में डाल रहे हैं, 1 या 45 दिन के अंदर डाल रहे हैं। तो ये तो खुलेआम भ्रष्टाचार है। सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय चुप्पी साधे हैं। माननीय सुभाष रेड्डी वह तो न्यायदाता हैं, भले रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनके मार्गदर्शन में यह पोर्टल काम कर रहा है, तो उनका कर्तव्य होता है इस चीज को देखें। लेकिन ऐसा नहीं, चिल्लाते रहो। और अनेकों जमाकर्ता अत्यधिक परेशान है, ऐसा दिला दो कि मेरी बच्ची की शादी होना है, उसके शेयर मास्टर भी अपलोड थे, सब कुछ सही था, आदेश भी था न्यायालय का, लेकिन आज तक है जो उसका पैसा उसके खाते में नहीं डाला गया। इतनी निर्दयता। वो स्वयं है जो कार्यकर्ता है, जबकि मजदूरी का काम करता है। तो आज स्थिति इस तरह की बन गई है कि लोगों के अंदर मानवता खत्म हो चुकी है, इंसानियत खत्म हो चुकी है। और आज जमाकर्ता परेशान है सो है, साथ में वो एजेंट भी हैं। ज्यादा अपन लोग सहयोग करो तो कहते हैं आपको कुछ मिल रहा होगा। तो जो जैसा होता है ठग को ठग ही समझ में आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्षेत्र में बहुत से आध्यात्मिक व्यक्ति हैं जो मानवता के तहत है जो सहयोग करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ वकील भी हैं, कुछ एजेंट भी हैं, कुछ जमाकर्ता भी हैं, जिनके लिए पैसा की अपेक्षा मानवता भी एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन कहते हैं कि प्रजा तो, कुछ लोगों के प्रजा के आगे तो फिर भगवान श्री राम को भी है जो परीक्षा देनी पड़ी, क्योंकि प्रजा तो ये जब तक अच्छा होगा तो ठीक है, थोड़ा गलत हुआ तो उसकी 100 अच्छाइयां है जो भूल जाएगी, उसकी एक कमी को पकड़ेगी। अभी अपन वीडियो डालो तो उसमें आपकी जो आपने 99 अच्छी बातें कही होगी उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर आपने एक गलत बोल दिया तो उसमें कमेंट में लिखेगा ये आपने गलत बोल दिया। इसका मतलब ये है कि उसकी सोच कितनी है, उस एक कमी पर है उसकी सोच टिकी हुई है। तो आज इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, और ये मानता हूं मैं कि इसका निराकरण एक ही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के बिना
निचली अदालतों के आदेशों का है जो वर्तमान में जो मैंने देखा है वह मतलब है जो खत्म हो गया है। और सर्वोच्च न्यायालय आप व्यक्तिगत जाएं और चाहे एक समूह के रूप में जाएं, जो खर्च होगा वह आपको वहन करना पड़ेगा। और जो कहे कि नहीं करो पैसा, तो आप बोल रहा है जो कुछ प्रबंधक गण इस पर बताते हैं कि नहीं ये रेट वो रेट के विषय में जो बताते कि रेट दायर करने से कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो उनसे ये बोल दो कि ये हमारे कागज हैं, आप हमारा पैसा दे दो, सीधी सी बात है। तो इस तरह की आज व्यवस्थाएं हैं जो देखी जा सकती हैं। अब क्या होगा, कैसे डिफिशियंसी में सुधार होगा, क्योंकि जो मुझे बताया गया कि अब अपलोडिंग का कार्य है जो बंद हो चुका है और दूसरे साहब तो उनका सभी को पता ही है। और अब स्थिति तो ऐसा लग रहा है जैसे समेट रहे हो, लेकिन आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी जानकारी होगी आपको बताने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।